हेलो दोस्तों, डिजिटल सिनेमैटिक्स एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दा विंची रिजॉल्व पर कलर ग्रेडिंग करने की। जी हाँ, कलर ग्रेडिंग मतलब कि हमेशा ये सोचा जाता है कि सिनेमैटिक कलर ग्रेडिंग के लिए हमें बहुत सारे नोड्स की ज़रूरत होती है, पेड दा विंची रिजॉल्व की ज़रूरत होती है, जिसमें पेड इफेक्ट्स होते हैं, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे लट्स की ज़रूरत होती है, बहुत सारे पेड लट्स हम खरीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता है। तो बेसिकली आज मैं एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ आपको कि बहुत कम नोट्स में बिना किसी इफेक्ट को या बिना किसी ट्रांसफॉर्मेशन को यूज किए हुए आप कुछ अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं और आप चाहें तो उसमें अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। बेसिकली आज हम कुछ बेसिक कलर ग्रेडिंग की टेक्निक को समझने की कोशिश करेंगे, जो या तो आप प्रीमियर में भी उसे यूज कर सकते हैं या फिर आप उसे दाविंची रिजॉल्व में भी यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली आप ये समझिए कि कैसे टोन क्रिएट किया जाता है, कैसे कंट्रास्ट क्रिएट किया जाता है और कैसे कलर का ह्यू सैचुरेशन से ट्रीटमेंट चेंज किया जाता है टोटली और एक लुक क्रिएट किया जाता है। तो आज हम इसकी बात करेंगे। तो देर नहीं करते हैं, चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और हम आगे देखते हैं कि आज इस फुटेज का हम क्या करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि मैंने दाविंची रिजॉल्व को ओपन करके रखा है और उसमें एक फुटेज है जो टाइमलाइन पर है और एक नोट खुला हुआ है। तो ये जो फुटेज है मैं आपको बता देता हूँ, सोनी FX2 का है और एस लॉग 3 पर ये शूटेड है। एक बार आप इसको देख लीजिए, कंट्रोल F करके फुल स्क्रीन करते हैं। आप एक बार इस फुटेज को देख लीजिए। ये स्लो मोशन फुटेज है सोनी FX2 का और हमें इसी को कलर ग्रेड करना है। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हीरो फ्रेम ले लेते हैं, जिसमें पूरा चेहरा ही दिख रहा है, तो ये फ्रेम ठीक लग रहा है। ठीक है, अब हम सबसे पहले जाते हैं और अपने सेटिंग्स पर जाएंगे और देखेंगे कि हमारी सेटिंग क्या है। हमारा टाइमलाइन रिजोल्यूशन जो है वो टाइमलाइन रिजोल्यूशन 4K है, 3840x2160 है। और कलर मैनेजमेंट में जाके हम चेक कर लेंगे दा विंची YRGB है कि नहीं। अगर नहीं है तो इसे सेलेक्ट करेंगे और दा विंची WG इंटरमीडिएट सेलेक्ट करेंगे और रेक 709 गामा 2.4 कलर आउटपुट स्पेस में इसे सेट करेंगे। टाइमलाइन कलर स्पेस याद रखें, दा विंची WG इंटरमीडिएट। अगर ये आपका सब कुछ सही है तो ठीक है, वरना इसको सेलेक्ट करके अप्लाई कर देंगे, सेव कर देंगे। दो तीन चीजें होती हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारा जो पहला कलर ग्रेड है, जो पहला है, हमें इसको एडजस्टमेंट करनी है। तो हम इसको एन एन प्रेस करेंगे। हाँ, एन प्रेस करेंगे और लिखेंगे एडजस्टमेंट। अगर हमने अभी दूसरा बना ही लिया है तो चलिए पहले उस पर बाद में आते हैं। हम एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कर्व में जाएंगे। कर्व में जाके देखिए स्कोप आपका ये खुला रहना चाहिए। मैंने जो जो चीज़ें खोल के रखी है ये आपका भी खुला होना चाहिए। स्कोप में परेड खोल के रखेंगे। परेड में ये आपका RGB तीनों है, तीनों कलर के सम्मिश्रण से ही हमारा कोई भी इमेज बनता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो कर्व्स में सबसे ऊपर का पोर्शन है, मतलब जो हाइलाइट्स है उसको ऊपर करेंगे। आप देखिए यहाँ भी हाइलाइट्स ऊपर की तरफ जा रहा है, ब्राइटनेस बढ़ रहा है, लेकिन याद रखें 1023 से नीचे ही रखें हमेशा। और उसके बाद इसके लोअर एंड को, यानी मतलब शैडोज को आगे खींचेंगे। तो आप देखिए शैडो भी पूरा टच नहीं करना चाहिए, हमने ऑलमोस्ट मिडिल में रखा है। देखिए थोड़ा, हाँ। अब इसके बाद इसे एक कहते हैं कि स्टैंडर्ड कर्व, एक सिनेमैटिक कर्व होता है, एस कर्व, उसे बनाते हैं। हमने फोटोशॉप में भी देखा और सब जगह देखा है, लाइट रूम में भी देखा है। तो हम एक बार यहाँ क्लिक करेंगे, एक बार यहाँ क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा नीचे करेंगे, थोड़ा कॉन्ट्रास्टी पंची इमेज हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे और नीचे नहीं जाए। ये मिड टोन से हम खेल लें। मिड टोन का मतलब ये जो बीच का पोर्शन होता है उसे मिड टोन कहते हैं। हाईलाइट और लोअर टोन ये होता है। और फिर इसको मिड टोन को थोड़ा ऊपर की ओर पुश करेंगे। आप किसी इमेज के ब्राइटनेस और कंट्रास्ट के हिसाब से खुद से कर सकते हैं। जरूरी नहीं है मैं जो कर रहा हूं आप एग्जैक्टली वही मेजरमेंट रखें। आप अपने हिसाब से, अपने इमेज के फुटेज के हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। तो मैंने इसको थोड़ा पंची कर दिया, थोड़ा सा कर दिया और ऊपर से थोड़ा सा नीचे कर दिया। ठीक है, एक हल्का ऐसा बना दिया। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और करके और कर सकते हैं। अब
देखिए ऊपर बहुत हाईलाइट बहुत ऊपर जा रहा है, इसके वजह से शायद हमारा इमेज बर्न करने लगे, क्लिप करने लगे, तो हम थोड़ा उसको नीचे ही, हल्का नीचे ही रखेंगे और अंत में हम इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे अपने फाइनल एडजस्टमेंट में। फिलहाल हमने इसको ऐसा कर दिया, कंट्रोल एफ, अल्ट डी, ये था लॉग, और ये हमने इसमें थोड़ा सा एस कर्व से इसे थोड़ा सा एडजस्ट किया। अब थोड़ा प्राइमरी व्हील्स पे जाएंगे और जो सैचुरेशन है उसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बढ़ाएंगे। हम बस सैचुरेट करना चाहते हैं। 60-65 बहुत ज़्यादा है, 65 बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से। मेरा ये जो फुटेज है मैं उसके हिसाब से बात करूँ, अगर आपका बहुत ज़्यादा डिसैचुरेटेड है तो आप बढ़ा सकते हैं। और एक आता है कलर बूस्ट। कलर बूस्ट बेसिकली क्या है, आपका जो वाइब्रेंस है उसको बढ़ाता है। तो इमेज को थोड़ा सा कलर बूस्ट करेंगे, आप देखें, ओ सॉरी 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 शैडो बढ़ गया। थोड़ा सा कलर बूस्ट करेंगे, आप देखिए बहुत ज़्यादा कलर बूस्ट हो रहा है। बहुत हल्का करेंगे, 4-5, हाईलाइट को अभी भी नीचे ही रखेंगे। एडजस्ट है, चेहरा थोड़ा सा ज़्यादा ही डार्क हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। मुझको क्या चाहिए मैं अभी आपको बताता हूँ। अब जब हमने ये सब कुछ कर लिया इस पे एडजस्टमेंट में, तो अब हमें समझना है कि हम इस कलर को कैसा, सबसे पहले तो ये देख लीजिए, हमने इसे इन्हांस करके ऐसा कर लिया। थोड़ा सा हाईलाइट मुझको थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, इसको थोड़ा सा कम लग रहा है, इसको मैंने थोड़ा सा नॉर्मल कर दिया, हाईलाइट -14 हो गया था। अब देखिए अब ठीक है, ये हाईलाइट लगता है मुझसे गलती से बढ़ गया होगा कभी, तो हाईलाइट मैंने नॉर्मल कर दिया। अब आप देखिए, चलिए अब इसमें थोड़ा चेंज करते हैं। हमारा ये नोड पूरा हो गया, दूसरे नोड में हम रखते हैं टोन। अब इस इमेज में एक प्रॉपर टोन देते हैं। तो टोन किस चीज से देते हैं, टोन हम बेसिकली ह्यू सैचुरेशन से देते हैं या फिर कलर बार से देते हैं। तो पहले ह्यू सैचुरेशन पर चलते हैं। तो बार पे गए, ह्यू सैचुरेशन पे गए, और हम दो तीन चीजें चेक करेंगे। जैसे ये स्किन टोन है, ये जो इसका स्किन का टोन है वो है, ये रेड है, ये ग्रीन है। हम सारे को पहले से फिक्स कर लेते हैं जिस पे हमें काम करना है। ये डार्क ग्रीन है, और पिकर से हम सबको सेलेक्ट कर ले रहे हैं। देखिए हमारे पास ये तीन जगह हमने सेलेक्ट किया पूरे इमेज में, ये तीन चीजें प्रोमिनेंट है। एक ये जो रेड कलर है जो इसका स्किन टोन है, एक ये ग्रीन टोन है, आप यहां देखिए ये ग्रीन टोन, और एक जो ये रेड कलर है ये यहां पर आ रहा है। तो हमें एडजस्ट करना है इन तीनों चीजों को। तो चेहरा थोड़ा ज्यादा, अगर आपको लगता है कि चेहरा थोड़ा ज़्यादा टोन गलत है, डार्क है, और इसे कम करना है, तो इसे थोड़ा सा नीचे करेंगे, या फिर इसे थोड़ा रेड करेंगे, या फिर अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करें। मुझको अभी ये ठीक लग रहा है, पर ग्रीन मुझको थोड़ा और सेचुरेटेड, डिसेचुरेटेड चाहिए। तो मैंने ग्रीन को थोड़ा येलो की तरफ टोन किया। देखिए अब जैसे ही मैंने ग्रीन को येलो के तरफ टोन किया है, एक मिनट इसको थोड़ा खींचते हैं और ग्रीन को येलो की तरफ करते हैं। इससे भी सिलेक्ट करते हैं और इससे भी करते हैं। हाँ, हमने लगभग लगभग सारे ग्रीन को येलो कर दिया। आप यहाँ देखिए, ये मैंने इसके फेस के कलर के साथ थोड़ा मैच करने के लिए, थोड़ा येलो स्टोन है तो इसको भी येलो किया है।
थोड़ा ऑलमोस्ट सारा येलो ही कर दिया हमने, और थोड़े रेड कलर को थोड़ा सा पिंच नीचे करते, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा इससे नीचे कर, चेहरे पे जो हल्का मजेंटा है अब ठीक है। मुझको जो कलर चाहिए था वो ये है, आप एक बार देख लीजिए, मैंने कलर को थोड़ा ऐसा चेंज किया है। तो ये जो ऑटम का मौसम होता है, जब पत्ते थोड़े सूखे रहते हैं, पीले पत्ते होते हैं, मैंने वैसा एडजस्ट करने की कोशिश की है। हाँ, अब फिर से हम अपने हीरो पर फ्रेम पे आते हैं। ठीक है, अब हमने टोन को ऐसे एडजस्ट कर लिया है। अब हमें कुछ और अगर एडजस्ट करना है तो हम बाद में एडजस्ट करेंगे, लेकिन फिलहाल यही है। और हम अभी भी देख रहे हैं कि हमारा क्लिप नहीं कर रहा है इन दोनों जगह पर। अब एक बार अगर थोड़ा सा समझना है वेक्टर स्कोप से कि ये स्किन टोन ये प्रॉपरली कितना सही जा रहा है, तो हम देख रहे हैं कि हमारा लाइन लगभग लगभग सही जा रहा है। तो ओके ठीक है, हमारा अगर हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़े अगर इसको, तो हम एक मिनट सॉरी, हाँ, तो हम प्राइमरी व्हील्स में जाते हैं, सॉरी प्राइमरी व्हील्स में जाते हैं और कोशिश करते हैं जो लिफ्ट है उसको थोड़ा नीचे करने की, तो और गामा को थोड़ा सा पकड़ने की, तो हाईलाइट मेरे हिसाब से परफेक्ट है, ऊपर बस टच कर रहा है। अगर हम उसको थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ठीक है, ये अभी भी हमारा एडजस्ट है। थोड़ा और भी नीचे कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, चलिए, और इसको थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं, ठीक है, लिफ्ट को। तो ओवरऑल अभी तक सब कुछ सही चल रहा है मेरे हिसाब से, मुझे ठीक लग रहा है। अब एक और बनाते हैं, चलिए एक और बनाते हैं, इसको करते हैं एन लुक। अभी तक आप देखिए मैंने किसी भी इफेक्ट को यूज़ नहीं किया है। मैं जो प्राइमरी व्हील्स है, जो स्कोप्स है, और जो कर्व्स है, और जो ह्यू एंड सैचुरेशन है या ह्यू वर्सेस सैचुरेशन, मैं उसी से काम कर रहा हूँ। और ये आपको फ्री वाले दाविंची रिजॉल्व वर्जन में भी ये सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब मैंने लुक किया, लुक में मैं कलर प्राइमरी कलर्स व्हील में गया और मैंने कलर बार्स को सिलेक्ट किया। कलर बार में अब मुझको इसको थोड़ा सिनेमैटिक टोन देना पड़ेगा। तो सिनेमैटिक टोन बेसिकली क्या होता है कि हम उसमें ब्लू को बहुत प्रोमिनेंट देते हैं। जब सेलुलाइट पर फिल्म बनती थी तो ब्लू कलर जो है ना उसको बहुत प्रोमिनेंस दिया जाता था, शैडोज को ब्लू कलर की तरफ थोड़ा सा पुश किया जाता था कि वो थोड़ा देखने में सिनेमैटिक और थोड़ा अच्छा लगे, हॉल के डार्कनेस में बहुत अच्छा लगे। तो अब हम उसको करेंगे, देखिए हम लिफ्ट को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, एकदम हल्का बढ़ाएंगे। गामा को भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे। अब गामा को बढ़ाएं, आप देख रहे हैं ये जो शैडो एरिया, ये देखिए साड़ी देखिए, ये थोड़ा देखिए येलो था, अब ब्लू के टोन में आ रहा है। देखिए ये नीचे ग्रीनिश येलो टोन है, अब देखिए जब मैंने थोड़ा सा ऊपर किया तो ब्लू के टोन में आया। और गेन में ब्लू को नीचे करेंगे, थोड़ा सा गेन में। अगर मैं चाहता हूं थोड़ा ग्रीन को थोड़ा सा ऊपर करूं कि थोड़ा सिनेमैटिक टच एक आए, और ठीक है, ये ठीक है। और टोन में जाके ह्यू वर्सेस सैचुरेशन में जाके हम थोड़ा सा ग्रीन टोन को वापस लाएंगे हल्का सा, क्योंकि अब ज़्यादा ही हो गया था वो। तो एक मिनट, इसको वापस करते हैं और
हाँ, एडजस्टमेंट में जाके, व्हील्स में जाके कलर बूस्ट को थोड़ा सा बूस्ट हल्का करते हैं और सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। और सबसे अंत में एक और लेते हैं नोट्स और इस पर लिखते हैं हम अपने कलर का फोकस कहाँ रखना चाहते हैं। इसके लिए हम सेलेक्ट करते हैं किसी भी पावर विंडो को और या आप इसको, इसके बदले आप इसको मास्क भी लिख सकते हैं। मैं असल में वही लिखता हूँ इसलिए मैंने बोला। और इसको थोड़ा सा इसको थोड़ा इन्वर्ट कर दिया, रिवर्स कर दिया और कॉन्ट्रास्ट बढ़ाएंगे। ग्रीन को थोड़ा एडजस्ट करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपअप नहीं करे कि फेस डोमिनेट कर जाए फेस पे। और थोड़ा इसको वेरी गुड। और टोन में हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे शैडो में। टेम्परेचर चाहें तो थोड़ा डाउन कर सकते हैं, टिंट को थोड़ा येलो की तरफ ले, ग्रीन की तरफ ले आ सकते हैं या फिर टिंट को थोड़ा आगे कर सकते हैं। और ये एक तरह से परफेक्ट है मेरे नज़र में। और आप देखिए इससे थोड़ा सा एडजस्टमेंट की नीड है। एग्जैक्टली सही जा रहा है। हाईलाइट, अब एडजस्टमेंट में जाके अगर आप हाईलाइट आपके इमेज की ज़्यादा है तो थोड़ा सा कम कर दें। वेरी गुड। देखिए हमने ये 3-4 ही नोट्स है, आप समझ लीजिए ओनली 4 नोट्स इज रिक्वायर्ड टू डू एनीथिंग। आपने 4 नोट इस्तेमाल किया और अब आप कंट्रोल एफ में करता हूं। देखिए मेरा पूरी एडिटिंग हो गई। जो मैं कलर ग्रेड चाहता था, ये मेरा कलर ग्रेड। अब एक क्लिप और हमारे पास। अब सेम क्लिप को उस पर कैसे एडजस्ट करेंगे मैं वो भी आपको बताता हूं। तो हमने ये बना लिया। पहले इसको क्लिक करता हूं, फिर कंट्रोल दबा के अपने ग्रेडेड इमेज को क्लिक करता हूं, राइट क्लिक करके अप्लाई ग्रेड। और देखिए इस पे भी वो ग्रेड अप्लाई हो गया। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने कैसे आज इस पूरे फुटेज को चेंज किया। चूंकि मैं लाइव आपको दिखाता हूं तो इसलिए मैं थोड़ा रुक रुक के बताता हूं और थोड़ा गैप रहता है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि कलर ग्रेडिंग जो है ना वो प्योर
डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। हो सकता है आपको मजेंटा कलर पसंद हो सकता है आप ब्लू टोन नहीं चाह रहे हो सकता है मुझको जो बेस येलो मैंने दिया वो मुझको चूंकि बहुत पसंद है तो मैं वो देना चाहता हूँ। लेकिन अगर आप सिनेमा के हिसाब से समझेंगे तो ये कलर ग्रेडिंग एक स्टैंडर्ड ग्रेडिंग समझी जाती है, नॉर्मल एक टोन देने के लिए जो ओटीटी वगैरह पर चलती है, शॉर्ट फिल्म्स के लिए चलती है, तो ये एक अच्छा सिनेमैटिक टोन ग्रेड रहता है। अब दोस्तों अगर आपको ये पसंद आया है तो ठीक है, प्लीज़ हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर कुछ आपको लगता है कि कमी रह गई है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएँ, क्योंकि आप जो कमी भी बताते हैं ना उससे मुझे भी सीखने का मौका मिलता है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हैप्पी फिल्मिंग एंड सायोनारा।